अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई विश कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मैं आई हुई हूँ बाहर और आज हम गर्ल्स का था डे आउट। तो यहाँ पर हम लोग एंजॉय कर रहे हैं, आए हुए हैं लेक पे। इतना मज़े का सनी डे है और एंजॉय कर रहे हैं सारे लोग। हम भी एंजॉय कर रहे थे। इस लेक पे मैं पहले भी आई हुई हूँ और मैंने आपको पहले भी इसका विज़िट करवाया हुआ है, लेकिन मैं आई थी तब विंटर्स में। तो विंटर्स में और समर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और अगर आपने मेरी अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी, आप वो देखिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि आपको कैसी वाइब आई है समर की और विंटर की। तो खैर यहाँ पर इतना ज़्यादा क्राउड लगा हुआ था, जगह जगह लोग बैठे हुए थे, इंजॉय कर रहे थे। डेली रूटीन काफ़ी हेक्टिक हो जाती है, अपनी अपनी काम होते हैं। तो जब इस तरह से डे आउट का प्लान बनता है तो बहुत ही ज़्यादा बंदा एनर्जी फील करता है और जहन में यही होता है कि जब हम बाहर निकलेंगे, डिफरेंट लोगों से मिलेंगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा। तो वैसे भी लेक पे आना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि आपको एक नेचुरल आप एनवायरनमेंट में होते हो, ज़बरदस्त से सीनरीज होती हैं और बाकी फैमिलीज़ जैसे आई हुई होती हैं, लोग खेल रहे होते हैं, तो काफ़ी अच्छी वाइब आती है। तो सेम ऐसे ही था कि ये परिंदों की आवाज़ आ रही थी और समर्स में तो वैसे भी बहुत ही मज़ा आता बाहर निकलने का। और बच्चे अपना एंजॉय कर रहे थे स्विंग्स पे, उनको देख के भी बहुत ही अच्छी वाइब आ रही थी। हम लोगों का प्लान था कि इस तरह हम लोग लेक पे मिलेंगे और हम लोग वन वन डिश बना के जाएंगे अपनी अपनी मर्ज़ी की और बैठ के एंजॉय करेंगे। तो हम लोगों ने स्नैक का प्लान किया था क्योंकि इस टाइम दोपहर के 3-4 बज रहे थे, तो इवनिंग टाइम था। तो हम लोगों ने साथ रखे हुए थे सैंडविचेस, पास्ता और साथ में ये मिठाई थी चमचम। इसके अलावा समोसे थे और समोसों पे तो हम सब टूट ही पड़े थे, इतने मज़े के थे, इतने क्रिस्पी थे और वैसे भी रमज़ान के बाद अब खाने को मिल रहे थे, तो बहुत ही ज़्यादा मज़े के थे। और इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर टूना रोल्स थे और उसके अलावा मीठे में था पाइनएप्पल केक। सब कुछ इतना डिलीशियस बना हुआ था, एवरीथिंग वो सो 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 गुड। तो खैर वैसे भी जब दूसरे के हाथ की आप चीज़ खाते हो तो आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ जाता है। तो अब आपने सारा मेन्यू देख लिया, तो अब आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना गेस करके कि मैंने कौन सी डिश बनाई होगी। और अगर अभी भी आपको नहीं पता चलता तो बस फिर आप लोगों को मैं क्या कह सकती हूँ, मर्जी है आप लोगों की। हम लोगों का प्लान था कि हम लोग बोटिंग भी करेंगे, लेकिन हम लोग बातों में बैठे रहे और हमें टाइम गुजरने का पता ही नहीं चला। और जब हम लोगों ने यहाँ आके उनसे पता किया तो उन्होंने कहा कि अब इस टाइम पे क्लोज़ हो चुकी है। बस फिर हम लोगों ने यही सोचा कि बेटर लक नेक्स्ट टाइम। ओरिजिनल डक और ये देखें, ये जो बोट को डक की शेप दी हुई थी, दोनों ही एंजॉय कर रहे थे इस समर को। इतना पीसफुल सा इन्वायरमेंट और इतनी अच्छी ग्रीनरी और सनशाइन। मैं तो घंटों ऐसी जगह पर बैठ जाऊँ, मुझे ऐसी जगह बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये देखें कितना पीसफुल सा ये सनसेट है, आप भी इसको एंजॉय करें और मैंने भी इसको काफ़ी एंजॉय किया था। इंजॉय कर लिया था हम लोगों ने और खा पी भी लिया था, लेकिन अभी भी हम लोगों का घर पर जाने का बिल्कुल भी दिल नहीं था, क्योंकि बहुत ही मुश्किल से प्लान्स बनते हैं और आप जाते हो और बहुत ही कम ऐसे होता है कि आप फ्री भी होते हो। यही लेक के साथ ही एक इवेंट हो रहा था, तो आवाज़ें भी आ रही थी म्यूज़िक वगैरह की, तो हम लोग काफ़ी अट्रैक्ट हुए इस जगह की तरफ। तो हम लोगों ने कहा कि यहाँ पर चलते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। तो यहाँ पर दूर से ही देख रहे थे कि यहाँ पर झूले लगे हुए हैं और सारे लोग एंजॉय कर रहे हैं, डिफरेंट स्टॉल्स लगे हुए हैं। तो बस हम लोग यहाँ की तरफ चल पड़े और यहाँ पर जाके हम लोगों ने काफ़ी एंजॉय किया था। स्पेशली बच्चों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था
क्योंकि उन लोगों ने यहाँ पर राइड्स ली थी। काफ़ी सारी राइड्स यहाँ पर चिल्ड्रंस फ्रेंडली थी, लेकिन जो बड़ों की थी वो तो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक लग रही थी। मतलब देखने ही आपको इतना अजीब सा फील हो रहा था, और जो बैठे हुए थे उनका पता नहीं क्या एक्सपीरियंस था। और मेरे तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हुई कि मैं किसी राइड की तरफ जाऊं और उसको लूं। पाकिस्तान में तो जब हम लोग झील पे जाते थे तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वो जो एक ड्रैगन बोट होता था उसके ऊपर भी मैं बहुत ही मुश्किल से बैठती थी। वैसे तो मैं बहुत ब्रेव हूँ, लेकिन जो ये राइड्स पे आके मेरा दिल बंद हो जाता है और यहाँ पर मेरी बस हो जाती है और मैं नहीं ले पाती। ये वो धोखा है जो डिफरेंट अम्यूज़मेंट पार्क्स वगैरह में होता है, लेकिन लोग इसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं कि चलो जी एक ट्राई तो करें, लेकिन सारे ट्राई ही मिस जाती हैं क्योंकि कुछ भी निकलने वाला नहीं होता यहाँ से। और इसके अलावा यहाँ पर डिफरेंट स्टॉल्स भी लगे हुए थे और लें जी माओ का और ख़र्चा करवाने के लिए यहाँ पर टॉयज़ के स्टॉल्स भी लगे हुए थे कि माँ बाप आएँ अपने बच्चों को लेके तो वो एक तो राइड्स दिलवाएँ और साथ साथ उनको टॉयज़ भी दिलवाएँ। बच्चे तो यहाँ पर एंजॉय कर ही रहे थे, लेकिन उनके साथ जो उनकी मदर्स आई हुई थी वो भी काफ़ी एंजॉय कर रही थी। और डिफरेंट स्टॉल्स लगे हुए थे, उसमें आइसक्रीम्स थी, क्योंकि समर्स में आइसक्रीम्स ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इस राइड के साथ साथ मैं गुजर रही थी तो मुझे इसे देखने का बहुत ही ज़्यादा शौक हो रहा था कि ये किस तरह से चलता है ये वाला राइड। तो लेकिन उस टाइम काफ़ी देर मैं खड़ी रही, ये चला ही नहीं। और उसके बाद जब मैं दोबारा यहाँ पर साइड से गुजरी, ओ माय गॉड, सबसे ज़्यादा हॉरिबल ये था। आगे मैं आपको दिखाऊंगी तो मेरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। और ये राइड मुझे बच्चों की सबसे ज़्यादा अच्छी लगी थी, क्योंकि इसमें यह था कि जो भी बच्चा जिस गाड़ी को पसंद करता है तो वो उसके ऊपर इजीली बैठ सकता है। जिस तरह से स्पोर्ट्स कार हो गई, ट्रक हो गया और ट्रेन का इंजन। अब ये वाले जो मैं आपको राइड्स दिखाना चाह रही हूँ ना, यही है वो डेंजरस, और देख के ही इतना अजीब सा फील हो रहा था। रोटेट हो रहे थे ऊपर नीचे। तो और दूसरा ये वाला था, ओ माय गॉड। एक तो चलो रोटेट होते हैं और साथ में इनकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा तेज़ थी कि अगर अच्छा खासा बंदा बैठे तो वो उसका सर चकरा ही जाए। और ये पाकिस्तान में डिस्कवरी के नाम से पहचाना जाता है ये वाली राइड, और ये इतनी ऊपर चली गई थी, ओ माय गॉड। मुझे तो वैसे ही हाइट फोबिया है। तो मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी जो भी वीडियोस आएँ सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, बाय, अल्लाह हाफिज़।